उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बयान के बाद हलचल तेज है और इस विषय पर हम बातचीत करेंगे काशी के धर्माचार्य और राम भक्तों से। अब जिनका पैसा चोरी हुआ है उन्होंने सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ दान नहीं दिया है राम मंदिर में, ये कहना है सतीश महाना का। आप कैसे देखते हैं इस बयान? बिल्कुल गलत कह रहे हैं और ये पूरा जो भाजपा वाले हैं इन्हीं का पूरा करा धराया है और किसी का नहीं है। इसमें इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया है अपने ही लोगों को बनाया है, इसमें किसी साधु संतों को एंट्री नहीं दिए हैं, इसीलिए ये सब हुआ है। अच्छा, ये बताइए, सदन को वो चलाते हैं, सदन के सबसे प्रमुख हैं और इस प्रकार की बातें कहना, क्योंकि उस मंदिर में जितने लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं वो आस्थावान होते हैं, जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वो आस्थावान होते हैं, और ऐसी बातें कहना। भाजपा को आस्था से कोई लेना देना नहीं है, उनका मठ मंदिर से कोई नाता नहीं है, केवल उन्हें जातीयता की राजनीति करनी है और अपना वोट बैंक बनाना है, इसके अलावा उनका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। महाराज जी, आप मानते हैं कि ये उचित है चोरी की बातें कहना, कि वहाँ पर चोरी हुई है तब आदमी किसी आधार पर कहा जा रहा है कार्रवाई हो गई और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने सच्ची श्रद्धा से नहीं दिया, ये बात नहीं, अनुचित है, एकदम अनुचित है, अनुचित है। बिल्कुल बिल्कुल 100% अनुचित है। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो पंडित जी ने कहा है वो भाजपा बिल्कुल वास्तविक में जात की राजनीति हो रही है, धर्म पे वोट बैंक बढ़ाना, सिर्फ धर्म को टारगेट करना। ऐसा बताइए कि कोई मस्जिद बताइए हमको कि जो इसके अधीन हो, सरकार के अधीन हो, कोई चर्च बताइए जो इसके अधीन हो, सरकार के अधीन हो। नहीं, इनको मठ मंदिरों से ही, क्योंकि हिंदुत्व को तोड़ना इसी की राजनीति पे ही भाजपा है अभी तक। हम भी भाजपा को, मोदी जी को बहुत मानते थे, लेकिन जब से हम इस तरह की नीतियां देखने लगे, बड़ी अब तो घृण हो गई है, भाजपा से भी घृण हो गई है अब तो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी बातें कहना, और उस समय में जिस समय में राम मंदिर चढ़ावे को लेकर लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि कब बड़ी कार्रवाई हो, और ऐसी बातें सतीश महाना कह। इतने बड़े वैधानिक संविधान पद पर होते हुए अगर इस तरह की उनकी वक्तव्य है तो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर से लोग आ रहे, देश विदेश पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धा विश्वास के साथ आ रहे हैं। 10-10 घंटे लाइन में लग के लोग अपने दान पुण्य कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपया दान में आ रहा है, और आपकी सरकार में चोरी हुई, आपके लोगों के माध्यम में चोरी हुई, और आपका ये बयान निंदनीय, घोर निंदनीय है। भारत का हिंदू जो है सर्व संवेदनशील है, क्योंकि कुछ बोल नहीं रहा है, अभी तक आंदोलन हो जाना चाहिए था, परंतु हमारे साधु संतों पर, भगवान पर इतना अटूट विश्वास है, हम उनके भरोसे छोड़ते हैं कि जो होगा भगवान देखेंगे, और अवश्य देखेंगे, और इसका परिणाम बहुत ही घातक होगा आने वाले समय में। एक बात तो है कि दान जो किया जाता है वो गुप्त तौर पर किया जाता है, ये बात सच है, और उनका ये कहना है कि अगर आपने दान दे दिया तो उसके बारे में आप सुध क्यों ले रहे हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन अब आस्था पर और इसके अलावा विश्वास पर, श्रद्धा पर ही ऐसा सवाल उठा देना, वो भी इस मामले को लेकर। जो लोग इतनी श्रद्धा विश्वास से दान देते हैं वो यह सोच के नहीं देते कि हमारा चोरी हो जाए, आप लोग उस धन को खा जाओ। हम धर्म के नाम पर दान देते हैं ताकि सत्कर्म में हमारा धन लगे, भंडारे होते हैं, मंदिर की व्यवस्थाएं होती हैं, इसलिए लोग दान देते हैं। हमारे पूर्वजों का एक विश्वास है कि दान देने से धर्म होता है, और धर्म से हमारी श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, इसीलिए लोग दान देते हैं, ना कि आपकी चोरी के लिए दान देते हैं। जो चोरी हुई है घोर निंदनीय है, और इसका सर्वसम्मति से विरोध होगा, और होगा ही होगा, इसका परिणाम भी घातक होगा। का नाम? मेरा पंडित राजेश आचार्य, काशी विश्वनाथ मंदिर। आपका नाम? पुष्पेंद्र मिश्रा। तो आप मानते हैं कि इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, अगले चुनाव में इन्हें पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ नाराजगी साफ तौर पर काशी के धर्माचार्यों की भी देखी जा रही है इस बयान के बाद, और इनका कहना ये है कि कहीं न कहीं एक तरफ तो राम मंदिर चढ़ावे में चोरी हुई, और दूसरी बात उन भक्तों पर ही सवाल उठाया जा रहा है जिन्होंने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान राम के दरबार में चढ़ावा अर्पित किया। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।